गोल है, ऐसा लग रहा है जैसे शिवलिंग हो, मगर शिवलिंग का डिज़ाइन नहीं नज़र आ रहा इसमें। देखो जी नीचे इस तरीके से है गोल, और साइड में देखो छोटी छोटी किनारी बनी हुई है, और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी निकाशी की गई है। देखो भैंसा शाह जी जहाँ के शासक हुआ करते थे, उसके पास पारस पत्थर होता था। मुसलमान हमलावर ने हमला किया तो उन बेटियों ने क्या किया कि अपनी इज्जत बचाने के लिए जौहर की रस्म की। तो जौहर की रस्म करते समय उन्होंने जो पारस पत्थर था वो लिया और नदी में छलांग लगा दी। कहते हैं कि 7वीं 8वीं सदी का बना हुआ कुआं भी है, क्योंकि उस वक्त यह होता था कि पानी यहाँ पर है वहाँ पर ही आबादी हुआ करती थी। हाँ जी, सत श्री अकाल जी सभी को। आज मैं 12 डिस्ट्रिक्ट में पहुँचा हुआ जो राजस्थान का ज़िला है, और वहाँ से किशनगंज से तकरीबन कहा जाता है कि 7-8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये इमारत पड़ती है कन्यादाव। बिलासगढ़ भी कहते थे और कृष्ण बिलास भी कहते थे, मगर इसका अब ना जो प्रचलित नाम है गांव में वो कन्यादा के नाम से है। ये खूबसूरत 4 खंभे बने हुए हैं, मतलब इनमें निकाशी कमाल की गई है। सो आपको बता दूं कि मथुरा लाल शर्मा जी ने अपने इतिहासकार थे, उन्होंने लिखा कि ये जो इमारतें या मंदिर, जैन मंदिर, हिंदू मंदिर भी थे, ये ढहने तकरीबन 10वीं और 11वीं शताब्दी में ये ढह चुके थे, नष्ट हो चुके थे। उससे पहले 7वीं 8वीं शताब्दी में खूब मतलब कैसा रहता है कि समृद्ध एरिया था, मतलब काफ़ी अच्छी घनी आबादी थी और राज भाग अच्छा था, मतलब पूरा चढ़त में था काम। तो कहा जाता कि उसके बाद मुसलमान हमलावरों ने इसकी मूर्तियों को नष्ट कर दिया, कुछ मंदिर ढह गए, कुछ कुदरती क्रोपियों भी कारण हो सकती हैं जिसी वजह से ये खूबसूरत इमारतें ढह चुकी हैं। उनमें से कुछ नमूने यहाँ पर बचे हुए हैं। देखो आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत पिल्लर बने हुए हैं, क्या नक्काशी की है इसमें, ये देखने लायक है। सो आपको एक बात और भी बता दूं कि कन्यादा नाम कैसे पड़ा। आओ ऊपर चलते हैं, देखते जाते हैं। कन्यादा नाम पड़ने का कारण ये भी था कि भैंसा शाह जी जहाँ के शासक हुआ करते थे, उसके पास पारस पत्थर होता था। तो कहा जाता कि उसकी 4 बेटियों भी थी। तो मुसलमान हमलावर ने हमला किया तो उन बेटियों ने क्या किया कि अपनी इज्जत बचाने के लिए जौहर की रस्म की। तो जौहर की रस्म करते समय उन्होंने जो पारस पत्थर था वो लिया और नदी में छलांग लगा दी। कहा जाता कि जौहर की रस्म करने का 2 तरीका, एक तो अपने आप को आग लगा लेना, और दूसरी जौहर की रस्म का कारण होता है कि अगर पानी है तो पानी में छलांग लगाकर ख़त्म कर लेना। इसी वजह से कन्या ने दाह कर लिया था, इसी वजह से इसका नाम कन्यादाह पड़ गया। देखो क्या खूबसूरत पिलर बने हुए हैं। इसी तरीके से कई और भी, ये भी एक बेस बना हुआ है, अभी ये बेस है, और एक तरफ वो साइड पे देखेंगे वो भी एक खूबसूरत बेस सा बना हुआ है। मगर ऊपरी ढांचे ढह चुके हैं, मगर जो बेस होता है जिसके ऊपर सभी इमारत बनती है, मंदिर बनता है, वो अभी इसी स्थान पर संभाल कर पुरातत्व कह सकते हैं कि विभाग ने रखे हुए हैं। मेरी थोड़ी सी हिंदी कमज़ोर है, अंडरस्टैंड कर लेना। आपको मालूम है कि हम पंजाबी में चैनल था, तो कुछ लोग हमारे हिंदी देखना चाहते थे क्योंकि उनको पंजाबी कम समझ लगती थी। इसी वजह से हमने अब छोटा सा हिंदी उपराला भी किया है। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर खजुराहो के नमूने भी देखने को मिल जाएंगे। ये देखो छोटे छोटे हाथी बने हुए हैं, ये देखो छोटे छोटे हाथी बने हुए हैं, और इसके ऊपर कुछ अश्लील किस्म की तस्वीरें भी हैं जो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि कहा जाता है कि उसका भी रीज़न है ये है कि अपनी काम वासना को मंदिर के बाहर छोड़कर अंदर जाओ, ये प्रगटाने के लिए ही उस किस्म की मूर्तियां बनाई जाती थी। तो आओ चलते हैं और भी आगे टूटी फूटी मूर्तियां देखते हैं। दर्शकों आप देख सकते हो कि इस विशाल एरिया में काफ़ी मूर्तियां खंडित हो चुकी हैं। देखो ये भी एक नमूना था, मतलब किस तरीके से मंदिर में इसको यूज़ किया जाता था। ये देखो ये एक फूल सा बना हुआ, मतलब इसमें एक पिलर होगा, गड़ा होगा, है ना, ये भी एक नमूना है। और ये देखो एक कमाल की चीज़, ये भी खंडित हो चुकी मूर्ति है। देखो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, कलश सा लग रहा है, देखो कुछ फूल हो जैसे, कैसे मीना निकाशी की गई है पत्थरों में, और ये भी इस तरीके से। और एक खूबसूरत चीज़ और भी आ गई है, देखो ये फूल सा बना हुआ, फूलदान सा गोल गोल है, ऐसे लग रहा है जैसे शिवलिंग हो, मगर शिवलिंग का डिज़ाइन नहीं नज़र आ रहा है इसमें। देखो ये नीचे इस तरीके से है गोल, और साइड में देखो छोटी छोटी किनारी बनी हुई है, और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी निकाशी की गई है। देखो, और ऊपर से देखोगे कि स्केर में इस तरीके से कटावदार फूल बने हुए हैं, और उधर दिखा दो कि सभी इसी तरीके की मूर्तियों से भरा हुआ इलाका है। ये कन्यादाह 12 से कह सकते हैं कि होगा, कितने किलोमीटर होगा, 12 से 15 किलोमीटर होगा। किशनगंज के पास आ जाता है ये एरिया। तो आप भी यहाँ घूम सकते हो, और भी आगे देखते हैं, घूमते हैं। दर्शकों आप देख सकते हैं कि 7वीं 8वीं सदी का बना हुआ कुआं भी है, क्योंकि उस वक्त यह होता था कि
पानी यहाँ पर है, वहाँ पर ही आबादी हुआ करती थी। इस कन्यादा में ये खूबसूरत कुआं बना हुआ। आपको बता दूं कि बहुत से नए स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहता हूँ कि पानी कैसे निकालते थे। यहाँ पर भौनी लगी होती थी, उससे डोलू से या बाल्टी से किसी भी बर्तन से पानी निकाल लेते थे खींच के, और मंदिर के अलग अलग साइड पे पानी यहाँ से पहुँचाया जाता था। कहा जाता है कि काफ़ी बड़े लेवल पे आबादी बसती थी। इसमें अब भी पानी है। पानी होने का कारण ये है कि इसके आसपास नदी चलती है अब भी, तो उसी वजह से यहाँ पर ऊपर पानी है। नहीं तो आमतौर राजस्थान हो और पानी, ये दोनों बातें आपस में तालमेल कम रखती हैं। मगर राजस्थान में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं यहाँ पर नदियों की वजह से पानी अब भी है। तो कुछ पिल्लर देखो आप खूबसूरत दिखा सकते हैं कि इस तरीके से पिल्लर तब के ही रखे हुए हैं, जो आपके सामने नज़र आ जाएंगे। मतलब साक्षात आपके सामने कि किस खूबसूरती से बने हुए पिलर आपके सामने हैं। दर्शकों जी, ऊपर 4 खंबा का ढांचा बना हुआ है, तो इसके करीब हम इसको इर्द गिर्द थोड़ा सा देखते हैं कि इस तरीके का पैटर्न बना हुआ। ये थोड़ा सा अलग पोर्शन है। इसके ऊपर मतलब ऊपर पत्थर के ऊपर पत्थर टिका कर बनाया गया है। कोई किसी भी प्रकार का चूने का इस्तेमाल इसमें नहीं किया, ये खास बात है। मतलब उस तरीके से ही ढांचा इतना मजबूत रखा जाता था। कहा उस ज़माने में ना तो कोई कह सकते हैं कि कटर हुआ करते थे या कोई और संसाधन थे, मगर लोगों के हाथों में हुनर हुआ करता था, मेहनत हुआ करती थी। उसका ये प्रत्यक्ष प्रमाण आपको नज़र आ जाएगा। ये देखो, ये ढांचा सभी इसी प्रकार से मूर्तियों से भरा हुआ ढांचा है। क्या हम कैमरे पे आ रहा है जी? अच्छा, तो आप देख सकते हैं। सो दर्शकों, अगली बार और कोई नया विषय लेकर मिलेंगे। ये कन्यादा था पीछे, और आज वो दिखा दें थोड़ा सा। और ये हाथी बने हुए हैं, क्योंकि हाथियों की काफ़ी मान्यता है हिंदू समाज में, क्योंकि राजाओं के समय भी क्योंकि ये जंगों युद्धों में भी काम आते थे, वैसे आवाजाही के लिए भी काम आते थे। और इसमें कुछ और भी मूर्तियां बनी आपको नज़र आ जाएंगी। सो दर्शकों, अगली बारी और कोई नया विषय लेकर मिलते हैं। मेहरबानी, धन्यवाद।